मैं आप लोगों को श्री रामचंद्र जी की एक कथा सुनाना चाहता हूँ। ये वाक्य ये कथा उस समय की है कि जब श्री रामचंद्र जी किसी कारण से नदी पार करना चाह रहे थे, तो नदी पार करने के लिए नाथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने केवट को कहा कि ये केवट, मुझे नदी पार करा दो। तो केवट इनको देखते पहचान गया कि प्रभु श्री राम जी हैं, तो वो इनकी महिमा भी जानता था। तो केवट ने श्री राम जी को बोला कि प्रभु, आपको मैं नदी पार करा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पहले आप मुझे अपने चरण धोने दीजिए। श्री राम जी बोले, ऐसा क्यों? तो केवट कहता कि मैं जानता हूँ प्रभु आपके इन चरणों की माया को, जो पत्थर को छू के नारी बना देती है। आपके चरण पत्थर को छूते ही नारी बन जाती है, तो मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये कहीं नारी बन गई है, तो मैं क्या करूँगा? मेरी तो आजीविका का स्रोत ही यही है, इससे मैं आजीविका कमाता हूँ, अपना घर चलाता हूँ। कहीं आपके चरण लग गए, इनको पैर चरणों से ये नारी बन गई, तो मैं घर पे अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? तो श्री राम जी बोले कि ऐसा थोड़ी है कि मैं नाव में बैठूंगा तो ये नारी बन जाएगी। केवट बोला, ना प्रभु ना, जब तक मैं चरण नहीं धोऊंगा आपको अपनी नाव में नहीं बैठाऊंगा। ये बातें बगल में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी सुन रहे थे। तो लक्ष्मण जी को बोले कि लक्ष्मण जी बोले कि केवट को कि तुम भैया राम को इतना समझा रहे हो, घर पे अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाते? तो केवट बोला, प्रभु आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, अभी तक आपका उससे पाला नहीं पड़ा है। तो मैं जानता हूँ अपनी पत्नी को, इसलिए प्रभु श्री राम जी से मैं बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे अपने चरण धो लेने दीजिए, फिर मैं आपको नदी पार करा दूंगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा था, खड़े खड़े क्रोध में बोले कि गुस्से में बोले कि तुम बार बार श्री राम जी को समझा रहे हो, मेरे भैया श्री राम जी को समझा रहे हो, तो अपनी पत्नी को एक बार समझाओ। तो केवट बोला, भैया लक्ष्मण जी, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, मुझे श्री राम जी के चरण धो लेने दीजिए, क्योंकि श्री राम जी को समझाना आसान है, पर मेरी पत्नी जी को समझाना आप समझ सकते हैं।